नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरह से, और करना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे एक एक दिन आपका गुजरता जा रहा है। एक एक मिनट बोल दो आप, एक एक सेकंड बोल दो आप, उसको वो निकलती जा रही है आपके इस जीवन से। और आपको पता है कि अब समय बचा भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट वगैरह आ चुकी हैं, शेड्यूल भी आ चुका है, फिक्स कर दिया है। और अब तो बस केवल अब आपके सामने पेपर आ जाए बस। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपसे कि आपकी तैयारी इतनी मजबूत है कि बस आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो। किस दिन का? कि बस आंखों के सामने एक बार पेपर तो आए, फिर तो हम देख लेंगे उसको कि उसकी कितनी औकात है। ये इरादा, ये जोश, ये जुनून, ये आपके अंदर होना चाहिए मेरे दोस्तों। और बिल्कुल ज़रूरी है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको वर्क करना है अपना लक्ष्य की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे साथियों, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए, क्योंकि इस समय अपने को ज़्यादा बातों पर ध्यान ना दे करके अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो बहुत बेटर रहेगा। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था घड़ी वाला, क्लॉक वाला जो टॉपिक चल रहा था साथियों, उसमें मैं एक बार 5 मिनट में जो पिछले 2 क्लासों 3 क्लासों में जो भी अपनी 3-4 क्लासें हुई हैं, उनमें जो भी पढ़ा है मैं उसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, जिससे आपको मतलब पता लग जाएगा कि हाँ अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। अब जो वहाँ के बाद जो आगे के आवाज़ से जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन कम होंगे दोस्तों, लेकिन उनमें आपको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से टपकता है ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझना। सबसे पहले दिन अपन ने जब शुरुआत की थी घड़ी के, तो मैंने आपको बताया, मैं फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ जाके, क्योंकि आसान चीज़ें थी वो, इसलिए मैं वहाँ को फटाफट रिवाइज करवाना जरूरी है, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ अपन ने इतना पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि घड़ी की बात की थी। घड़ी में हमारे पास 12 अंक होते हैं। घड़ी में कोई भी सुई होती है जो एक चक्कर पूरा करते उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया होता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी घंटे वाली सुई की, अवर एंड की बात की थी दोस्तों। तो 12 घंटे में उसने 360 डिग्री का कोण तय किया। 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में हो गया आधा डिग्री का। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। 1 सेकंड की बात करेगा तो 1/120 डिग्री। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। सेकंड अपन ने बात की मिनट हैंड की। मिनट हैंड की यानी कि मिनट वाली सुई की बात की थी मेरे प्यारे साथियों। उसमें हमने आपको बताया था कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण? 1/10 डिग्री का। ये अपन ने कहां से बात की है? मिनट वाली सुई से। उसके बाद सेकंड वाली सुई की बात की तो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का। कंफ्यूज नहीं होना है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का, और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कौन ज्ञात किया अपन ने? कौन ज्ञात करने के लिए 11m-60h/2। इसमें दोनों ही कौन होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। जिसको दे रखा है हमारे को ऑप्शन में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अपन ने देखा दर्पण में, दर्पण की बात की थी दोस्तों। तो दर्पण में अपन ने बात किया तो 11/60 और 23/60 का यूज किया। 12 से कम तो 11/60, 12 से ज्यादा तो 23/60। अगर ओवर वाला समय घटाने पर 0 आता है तो उसको 12 मान लेते हैं। दर्पण को उल्टा रख दिया जाए या जल में देखा जाए तो उसकी बात अपन ने की थी। उसमें अपन ने बताया था 6:30, 18:30, 17:30। 17:30 वाला एक हमारा एक विशेष मतलब विशेष स्पेशल केस होता है, वो हमारा स्पेशल केस होता है। उसमें करते हैं अपन किसका यूज? 17:30 का। 6 से कम है तो 6:30 का, 6 से ज्यादा है तो 18:30 या 17:30। 17:30 का यूज कब लेना है? जब हमारे घंटे वाली सुई तो बाईं तरफ हो और दाईं तरफ कौन सी सुई हो? मिनट वाली सुई। उसमें मैंने आपको सीधा सा बताया था कि घंटे वाला समय 6 से ज्यादा और मिनट वाला समय 30 मिनट से कम हो तो हम वहां पर 17:30 का यूज करते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में हो तो 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में अपन ने उसमें अपन ने समय निकालने का सूत्र देखा था। तो 60/11 इंटू समय अपने को कौन सा लेना है? 2 से 3 की बात कर रहा है तो पहले वाला समय लेके कल करना है। अगर मान लो हमारे पास में विपरीत दिशा की बात की थी तो वहां पर विपरीत दिशा में 12 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार समान दिशा में होंगी। कितनी? 11 से 1 बजे के मध्य। 11 से 1 बजे के मध्य कितने बजे? 12 बजे।
उसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ा विपरीत दिशा का। विपरीत दिशा भी वही है, घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, 5 से 7 बजे के बीच एक बार, कितने बजे? 6 बजे। समय ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया आपको इसमें 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 6। अब यहां पर प्लस का चिन्ह कब यूज लेना है? जब समय 6 से कम हो, और माइनस का यूज कब लेना है? जब समय 6 से ज्यादा हो। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा था लंबवत वाला। लंबवत में ध्यान क्या रखना है? 1 घंटे में 2 बार होती है, 2 घंटे में 4 बार, लेकिन 6 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार, 2 से 4 बजे के मध्य 3 बार, इधर 8 से 10 बजे के मध्य 3 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समय इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला था 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। इसमें प्लस वाला भी लेके चलना है और माइनस वाला भी लेके चलना है। इतनी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली। ये मैंने आपको फटाफट अब तक का पढ़ा हुआ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है दोस्तों। अब आज की सेशन को शुरू करते हैं और बिल्कुल कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। अब से पहले के क्वेश्चनों में चाहे आपने बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में प्रश्न, अगर एग्जाम को थोड़ा सा उसको टफ बनाना है, पेपर को थोड़ा सा अगर उस पेपर में टाइम लगवाना है स्टूडेंट से, तो वो इस तरह के अब आने वाले जो प्रश्न हैं ऐसे क्वेश्चन वो जरूर एग्जाम में देता है दोस्तों, और देगा, बिल्कुल देगा। मैं दावा करता हूं इस बात का कि अब से जो आने वाले जो भी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, यहां से 100% एक क्वेश्चन जरूर टपकने वाला है और बहुत आसान है। केवल बस आप ध्यान से बातों को सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है जिसको अपने को समझने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, लेकिन आप टेंशन मत करिएगा, हम आपको बताएंगे आसानी से, कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो और अर्जुन सा योद्धा बनकर गांधी लेकर टूट पड़ो। तो दोस्तों अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और अब ध्यान पूर्वक मैंने आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हैं। देखो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं, तो आप टेंशन मत करिएगा इस बात की, क्योंकि फिर बाद में मैं लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे अपन, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चनों पर चलेंगे। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। फिलहाल इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, पहले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अलवर से दिल्ली के लिए बस प्रत्येक 50 मिनट के बाद चलती है, यानी कि अलवर से दिल्ली के मध्य जो बस जा रही है वो प्रत्येक 50 मिनट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई बस अब 12 बजे गई है तो अगली बस जाएगी कितनी बजे? 12:50 पर। फिर अगली बस जाएगी कब? 1:40 पर, यानी हर 50 मिनट के बाद बस वहां से रवाना होती है। 1:40 के बाद हमारी बस अगली जाएगी 2:30 पर। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है 50 मिनट के बाद चलती है। अब आगे समझना ध्यान से, यह घोषणा भी की गई कि पिछली बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है और अगली बस 12:10 पर जाएगी। तो बताइए घोषणा कितनी बजे की गई है? ध्यान से प्रश्न को सुनना क्या कह रहा है और अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। आसान है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना वो अपने को फंसाएगी। ये मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, ये इसकी भाषा, इसकी जो प्रश्न की लैंग्वेज है वो हमें फंसाएगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन इसकी भाषा फंसाएगी हमें। ध्यान से समझो इस बात को। हमसे बोला गया कि अलवर से दिल्ली कोई बस जाती है प्रत्येक 50 मिनट के बाद, और घोषणा भी की जा रही है कि जो पिछली बस है वो 15 मिनट पहले छूट चुकी है। वो बोला उसने कि पिछली बस है जो 15 मिनट पहले छूट चुकी है, और घोषणा के साथ ये बोल रहा है कि अगली बस जो जाने वाली है वो 12:10 पर जाएगी। अब यहां पर ध्यान से समझना, जो हमें निश्चित टाइम दे रखा है ना, जो हमें फिक्स टाइम दे रखा है ना दोस्तों, उसको देखिए। अब यहां निश्चित टाइम क्या दे रखा है कि अगली बस 12:10 पर जाएगी, यानी कि उसने हमें अगली बस का समय दे दिया। ध्यान से समझना, अगली बस का जो समय है साथियों, अगली बस का उसने हमें समय दे दिया यहां पर कितना? 12:10, यानी कि जो अगली बस जाने वाली है वो 12:10 पर जाने वाली है। अब ये पता है आपको, ये पता कैसे है? क्योंकि उसने प्रश्न में बोला है कि जो ये अगली बस गई है वो पिछली बस से 50 मिनट बाद गई है। बात समझ में आ रही है ना? 50 मिनट बाद जाएगी मतलब ये 12:10 पर। जो पिछली बस गई होगी वो इससे 50 मिनट पहले तो जाएगी। अरे दोस्तों ध्यान से ना, यही बड़ी कंफ्यूज होता है। मैं काफी बार देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऑफलाइन बैच में जब मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं ना तो वहां पर डाउट यही रहता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। ध्यान से समझना, ये अगली बस का समय दिया है,
ये समय कब है? जब 50 मिनट पहले कोई बस गई होगी, उसके 50 मिनट बाद ही तो ये बस जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताना ये अगली बस का समय है, तो मुझे बताना इससे जो पहले बस गई है, पहले बस जो पिछली बस गई है उसका समय क्या होगा? इससे 50 मिनट पहले गई होगी। अब इससे 50 मिनट पहले का मतलब इसमें से अपन 50 मिनट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या आएगा? वो पिछली बस का समय आएगा हमारा। क्या आएगा? पिछली बस का समय आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, 12 में से अगर मैं 50 को माइनस करूंगा तो देखो यहां पर होगा हमारा 70, यानी कि कितना बचेगा यहां? 20, और यहां कितना हो जाएगा? 11-20, यानी कि जो पिछली बस है वो 11-20 पर जा चुकी है। लेकिन घोषणा में क्या बोला है कि यह घोषणा की गई कि पिछली बस 15 मिनट पहले छूट चुकी। घोषणा हुई है ना, तब बोला गया है कि जो पिछली बस है वो 15 मिनट पहले गई है। तो घोषणा कब की गई होगी? जब पिछली बस गई है उसके 15 मिनट बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही बड़ा कंफ्यूज होता है। दोबारा फिर से ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगली बस का समय जो निश्चित समय दे रखा है उसको पकड़ लीजिएगा, निश्चित समय को आप लेके चलिएगा दोस्तों। तो 12:10 उसने अगली बस का समय दिया है, और हमें यह भी पता है प्रश्न ने बोला है कि 50 मिनट के अंतराल में जाते हैं। तो इसका मतलब जो अगली बस अगर 12:10 पे जाएगी ना, तो इससे पहले वाली जो बस गई है वो 50 मिनट पहले गई होगी। इसका मतलब 11:20 पर गई है। और जब घोषणा की जा रही है दोस्तों, तब ये बात बोली गई है कि जो पिछली बस है ना वो 15 मिनट पहले छूट गई, 15 मिनट पहले जा चुकी है। तो घोषणा जो बस जा चुकी है उसके 15 मिनट बाद ही तो हुई है, तभी तो 15 मिनट पहले बनेगा वो। तो 15 मिनट बाद अगर वो होगी तो मुझे बताना यहां पर इसमें प्लस क्या कर दो? 15। तो ये आ जाएगा हमारा किसका समय? घोषणा का समय। तो घोषणा हमारी कब की गई है दोस्तों? 11:35 पर। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझिए। यहां पर घोषणा कब की जा रही है? 11:35 पर घोषणा की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि पिछली बस 15 मिनट पहले गई। तो 11:35 से 15 मिनट पहले 11:20 पर गई है कि नहीं गई? और अगली बस इसके 50 मिनट बाद जाएगी। किसके? 11:20 के 50 मिनट बाद। अब 11:20 के 50 मिनट बाद कितना बजेगा? 12:10 ही तो होगी, जो कि हमें प्रश्न में उसने दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि इन प्रश्नों, क्वेश्चन आसान है, देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना वो हमसे गलती करवाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एकदम कंसंट्रेट होके इन बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बनाइएगा। इस प्रश्न को कर लिया होगा, और मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं इस प्रश्न को ध्यान से समझना और करना। करिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ो दोस्तों, बिल्कुल ये भी आसान है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको बस मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है ना, ये भी तो क्या है कि थोड़ा बड़ा सा रहता है, तो इससे डर जाते हैं अपन, उत्तरी की इतना बड़ा प्रश्न आ गया। दूसरा फिर इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसा घुमा कर देता है टेक्निकल शब्दों को, जिससे कि अपन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर उसी प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के, तो मैं गारंटी लेता हूं आप कतई गलत करने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। मनोज आज घर से सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। मनोज आज घर से सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। 15 मिनट पहले निकला। अब ध्यान से समझो इस बात को। सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है आज निकला है ये। आज यानी कि कोई स्पेशल काम होगा या कोई स्पेशल डे होगा, इस वजह से वो 15 मिनट पहले जा रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि और दिन वह 15 मिनट बाद जाता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान से समझो। मैं एक उदाहरण के तौर पर इस बात को समझाता हूं आपको कि मनोज आज घर से सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। इसका मतलब ये हो गया है कि और दिन अगर मान लो वो 8:15 पर जाता था,
तो 15 मिनट, आज वो 15 मिनट पहले जा रहा है, इसका मतलब आज 8 बजे जा रहा है। आज 8 बजे जा रहा है, इसका मतलब सामान्य समय से 15 मिनट पहले, तो और दिन वो 15 मिनट बाद जाता होगा। यानी कि अगर मान लो आज वो 8 बजे जा रहा है तो और दिन वह 8:15 पर जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि आज सामान्य समय से 15 मिनट पहले गया है। यानी कि आज अगर वह 8 बजे जा रहा है तो और दिन वह 15 मिनट बाद जाता होगा, यानी 8:15 पर जाता होगा। यह मैंने पहली लाइन को आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगला उसने क्या बोला है कि उसे बस स्टैंड पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। अब घर से बस स्टैंड जाने में उसको 10 मिनट का समय लग जाता है। अब उसने क्या बोला है कि यदि आज 8:40 पर बस स्टैंड पहुंचा, इस बात को ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो। मैंने पहले कहा कि जो निश्चित चीज दे रखी है आप उसको पर ध्यान दो। निश्चित हमें क्या दे रखा उसने कि आज 8:40 पर बस स्टैंड पहुंचा। कब की बात कर रहा है दोस्तों? वो आज की बात कर रहा है। और आज कोई विशेष दिन है, यह सामान्य में शामिल नहीं होगा, ध्यान से समझना। आज कोई विशेष दिन है, यानी कि आज वह 8:40 पर कहां पहुंच रहा है? बस स्टैंड पहुंच रहा है। और हमें प्रश्न में उसने क्या बोला है? अच्छा, 8:40 पर अगर आज वह 8:40 पर बस स्टैंड पहुंच रहा है तो घर से कितने बजे निकला होगा? घर से कितने बजे निकला होगा? यह बात आप नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि उसको बस स्टैंड पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। तो मतलब आज घर से निकला तो 10 इसमें से क्या कर दो? माइनस, क्योंकि 10 मिनट तो उसको बस स्टैंड पहुंचने में लग रही है। तो यह कब का समय है? आज घर से निकला, आज घर से निकला। तो आज घर से निकला कितनी बजे? 8:30 पर है आज निकला है दोस्तों, जो कि सामान्य समय से या सामान्य दिनों से 15 मिनट पहले है। कौन सा? 8:30। तो सामान्य समय से यानी 15 मिनट पहले है, तो इसका मतलब और दिन यानी कि सामान्यतः वह 15 मिनट बाद जाता होगा। तो सामान्यतः वह निकलता होगा 15 मिनट बाद, यानी कि कब? 8:45 पर है। और वहां पर एक पहला ही ऑप्शन आता है दोस्तों 8:15 पे, और इस पर मोस्ट ऑफ टिक करके आते हैं, जो कि फिर हमारा हो जाता है गलत। क्या हो जाता है? गलत। तो दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझने हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से आप एक बार देखना इस क्लास को, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। मैं अभी इसी तरह के 2 प्रश्न आपके सामने और करवाने वाला हूं। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिएगा। मैं फटाफट उन प्रश्नों को लिख रहा हूं, लिखते हुए मैं लिख रहा हूं तो आप ध्यान से आप उनको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। मैंने बिल्कुल ज़्यादा समय लिया इन दोनों प्रश्नों में बहुत ज़्यादा समय ले लिया आपको समझाने में। ठीक है साथियों, चलिएगा मिटा रहा हूं मैं इनको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसी तरह से 1-2 प्रश्नों की बात और कर लेता हूं, उसके बाद में फिर अपन अगले टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको बहुत आराम से आपको समझ, मैंने पहले कहा था ना कि जो चीज आसान होगी वहां पर मैं बिल्कुल थोड़ा जल्दी चलूंगा, ताकि उस समय को मैं जहां पर लगेगा कि हाँ यहाँ कंफ्यूज होगा वहां पर दे सकूं मैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज आसान है तो मैं वहां स्पीड बढ़ा लूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है तो वहां पर मैं आराम से आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपके सामने कि पार्टी अध्यक्ष 11:40 पर सभा में पहुंचते हैं। पार्टी अध्यक्ष 11:40 पर सभा में, देखो जब मैंने पहले लिख लिया था इसलिए थोड़ा आराम से लिखा तो आपको राइटिंग अच्छी नजर आई थी। अब थोड़ा मैं स्पीड से लिखूंगा क्योंकि अब इतना समय लिखने में नहीं लगाऊंगा मैं। पहुंचते हैं मंत्री जी पार्टी अध्यक्ष के, मंत्री जी पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद पहुंचते हैं। 25 मिनट बाद, आप खुद भी कर लोगे अब तो इनको, पहुंचते हैं, जिससे उन्हें 10 मिनट की देरी हो जाती है।
तो सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या था? निश्चित समय क्या था? क्या आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते क्या? बनाओ। मैं बोल देता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो राइटिंग थोड़ा सा मैंने जल्दी इसलिए लिखा है ताकि समय कम लगे अपने को। पार्टी अध्यक्ष 11:40 पर सभा में पहुंचते हैं। अब मंत्री जी आ रहे हैं, जो अध्यक्ष के आने के, जब अध्यक्ष पहुंच गए उसके 25 मिनट बाद पहुंचते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब वो 25 मिनट बाद आते हैं तो उनको 10 मिनट की क्या हो जाती है? देरी यानी इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिएगा कि आप एक बात बताना मुझे, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में कभी गए या कोचिंग संस्थान में कभी गए, और वहां कोचिंग संस्थान में आपकी क्लास का समय कितना है? 9 बजे का। कितने बजे का समय है? 9 बजे का समय है। और आप मान लो 10 मिनट की देरी से पहुंचते हो। 10 मिनट की किससे पहुंचते हो? देरी से पहुंचते हो। तो बताना आप कितने बजे पहुंचे वहां पर? नहीं, क्या पता नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो आराम से। यानी कि आप कब पहुंचे? 9:10 पर पहुंचे। 9:10 पर पहुंचे। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों यहां पर कि जो पार्टी अध्यक्ष है, ध्यान से समझो इस बात को, पार्टी अध्यक्ष जा रहे हैं 11:40 पर। अब इसके 25 मिनट बाद, किसके 25 मिनट बाद? पार्टी अध्यक्ष के 25 मिनट बाद की बात कर रहा है, तो इसमें +25 कर दो। अब इसमें मैं +25 करूंगा तो जोड़ना आपको आना चाहिए। देखो 40 और 25 वैसे 65 होता है, और 65 मिनट हो गई एक्चुअल में। ये 65 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 5 मिनट, और 1 घंटा हमारा इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 12 कितनी मिनट हो गई है? 5 मिनट। ये कौन जा रहा है इस समय पर? मंत्री जी जा रहे हैं साहब। कौन जा रहे हैं? मंत्री जी। क्यों, कैसे पता लगाया सर? पार्टी अध्यक्ष के आने के 25 मिनट बाद कौन पहुंचते हैं? मंत्री जी पहुंचते हैं। अब जब मंत्री जी 12:05 पर पहुंच रहे हैं तो उनको 10 मिनट की हो जाती है देरी। कहने का मतलब जैसे आपका 9:10 पर आप कोचिंग पहुंचे तो आपको 10 मिनट की देरी हो गई। इसका मतलब आपकी क्लास कितनी बजे शुरू हो रही है? 9 बजे ही शुरू हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही, ये बात आप समझ पा रहे हो ना? तो मुझे बताना, अगर ये 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और 10 मिनट की देरी से 12:05 पर पहुंच रहा है, तो पार्टी की जो सभा है, जो पार्टी है, वो कितने बजे शुरू हो जाएगी? इससे 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुकी होगी। तो इसमें माइनस कितना कर दो? 10 मिनट। अब बताना मुझे दोस्तों यहां पर ये क्या हो जाएगी? सभा शुरू होने का समय। सभा शुरू होने का समय बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब 12:05 में से 10 मिनट माइनस करनी है, तो 5 मिनट तो यहां से माइनस कर दो, तो कितनी हो जाएगी? इधर तो 55 मिनट, और इधर क्या आ जाएगा? 11:55 पर क्या शुरू हो रही है? सभा शुरू हो रही है। कितना आसान है, अरे है कि नहीं है? बस आप केवल उस प्रश्न को आप अच्छे ध्यान पूर्वक आप एक बार दो बार उसको पढ़ोगे ना, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो एक प्रश्न और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं अगले क्वेश्चनों पर लेके चलता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो जाए। ऐसे अथाह क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, कम से कम 100-150 आप कर सकते हो ऐसे प्रश्न, कुछ भी बना करके, कैसा भी बना करके। मैं ये कम से कम ऐसे आपके सामने 100 प्रश्न ला सकता हूं। तरीका तो वही रहेगा, मैं आपको यहाँ पर 100-50 क्वेश्चनों की मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन मान लीजिएगा फिर से वो क्वेश्चन तो कोई और लैंग्वेज में बन के आ गया, फिर क्या करोगे? तो आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, एक तरह से मान के चलिएगा। इन प्रश्नों को टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे आपको इनको कैसे करना है। एक ध्यानपूर्वक आपको इनको पढ़ना है, बस ध्यानपूर्वक आपको इनको पढ़ना है और एक अच्छी तरह से आपको उसको क्या करना है? सेट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे दोस्तों अगला एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि और अच्छे से हमारी चीजें क्लियर हो सकें। फिर मैं अगले टाइप पर आऊंगा, अगले किस तरह के और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं यहां से। देखिए दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और बिना मेहनत आपको पता है ना, प्यासा कुएं के पास जाएगा दोस्तों, ना कि कुआं प्यासे के पास आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान से क्या, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही रखना आपको। चलिएगा एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला
पता चला कि गाड़ी छूटने से आधे घंटे पहले पहुंच गया, आधे घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट, गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट लेट होने के कारण 6:20 पर 6:20 पर आती है तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा, ये हमसे पूछा गया। तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा। अब देखो ध्यान से, समझो कि आप कर सकते हो खुद भी। अब तो आपसे ये प्रश्न बनने चाहिए साथियों, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बनाओ। बनाइएगा साथियों, आसान सी बातें हैं। चलो समझिए, फिर से समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन आसान होगा लेकिन इसकी लैंग्वेज हमें फंसाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान देना मेरे साथियों। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी छूटने से आधे घंटे पहले पहुंच गया, आधे घंटे पहले पहुंच गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर गाड़ी 3 बजे जानी थी तो वह आधे घंटे पहले पहुंच गया, से मतलब वो 2:30 बजे ही पहुंच गया। लेकिन जब उसको पता चला, लेकिन वो क्या कह रहा है, पहुंच गया तो गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट लेट होने के कारण 6:20 पर आ रही है। अब इस बात को ध्यान से समझो, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमें निश्चित टाइम दे रखा है उसको पकड़ना है। निश्चित टाइम हमें क्या दे रखा है कि 6:20 पर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताना साथियों कि जो ये गाड़ी 6:20 कब आ रही है, यह गाड़ी 6:20 पर कब आ रही है? जब यह लेट हो जाती है, लेट हो जाती है तब। अगर लेट ना हो, लेट कितना हो रही है? लेट कितना हो रही है? 1 घंटा 30 मिनट। अगर यह लेट नहीं हो का मतलब 1 घंटा 30 मिनट पहले आएगी तो सही समय ये कौन सा? गाड़ी पहुंचने का, गाड़ी पहुंचने का सही समय क्या होगा? इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस है। तो यहां से देखना दोस्तों, 20 है, 60 80 तो ये आ गए यहां 50, यानी कि 4:50 ये कौन सा समय है मेरे प्यारे साथियों? गाड़ी पहुंचने का सही समय। सही समय से मतलब है कि अगर गाड़ी वो 1.5 घंटा जो लेट हो रही है, 1 घंटा 30 मिनट, अगर वो लेट नहीं होती तो एक्चुअल में वो 4:50 पर आती। अरे आती कि नहीं आती? अब वो क्या बोल रहा है कि अब ये 4:50 पर ये गाड़ी यहां से जाने वाली थी, लेकिन वह तो आधे घंटे पहले ही आ गया। कहां पर? स्टेशन पर। तो आधे घंटे पहले आ गया तो उसने पूछा कि स्टेशन कितने बजे पहुंचा, तो फिर से माइनस का क्या कर दो, 30। यानी एक्चुअल में वह स्टेशन कितने बजे पहुंचा? 4:20 पर। कहां पहुंचा? स्टेशन पहुंचा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है, प्रश्न आसान होता है, केवल इसकी लैंग्वेज ही हमें फंसाती है। मैं बार बार आपको इस बात से आपको अवगत करवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बुक में उठा के आप खुद भी प्रैक्टिस करना। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है दोस्तों, तुरंत कमेंट कीजिएगा और अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन पाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए। तो इस तरह के प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बात क्लियर है? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 5 सेकंड के लिए देखो इसको।
चलिए दोस्तों, तो समझ में आई बातें आपके। अगले प्रश्नों पर चलता हूं मैं कि और हमारे को किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं घड़ी से। घड़ी में अगले क्वेश्चनों की मैं बातें करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से करने की कोशिश करिएगा। और जो ये चारों के चारों क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये चारों के चारों प्रश्न वो प्रश्न थे जो ये 2 क्वेश्चन तो एसएससी में पूछे जा चुके थे और 1 क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा जा चुका था और 1 क्वेश्चन शायद पुलिस में था। अब ये पुलिस में शायद राजस्थान पुलिस का था या दिल्ली पुलिस का, ये मेरे ध्यान नहीं आ रहा। ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम के ही प्रश्न थे, एग्जाम से बाहर का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। तब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट। और किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार बजती है। 3 घंटे में 3 बार बजती है। तो इसी क्रम में तो बजती है, यदि यह इसी क्रम में बजे तो 6 घंटे में कितनी बार बजेगी? 6 घंटे में कितनी बार बजेगी? लगा लो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना। अब ध्यान से समझने का इस प्रश्न की भाषा क्या हमसे कहना चाह रहा है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। हमसे इसने बोला है दोस्तों कि कोई भी घड़ी होती है जो 1 घंटे में 1 बार बजती है। जैसे 1 घंटा हुआ टन, 2 घंटे होते हैं तो 2 बार बजती है। आती है ना, काफी सारी घड़ियां आती हैं जो मतलब उसके बजने से पता लगाते हैं कि 1 बार बजी है तो पता लगाया अपन ने कि 1 बज गया। 2 बार बजी है, बज जाती है, जैसे ही 2 बजते हैं तो 2 बार बजती है, टन टन पता लगा लेते हैं यार 2 बज गए। 3 जैसे ही 3 बजते हैं 3 बार बज जाती है, टन 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 पता लगा रहे 3 बज गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 4 बजते हैं 4 बार बजेगी, टन 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 टन। तो ऐसे इस टन टन से अपन पता लगाते हैं दोस्तों कि इसमें कितने बज रहे हैं और कितने नहीं बज रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1 घंटे में 1 बार बजी तो 2 घंटे में 2 बार बज गई। 2 घंटे में 2 बार बजी यानी 1 घंटे में 1 बार बजी, टन। अब 2 घंटे हुए टन टन। अब मुझे बताने 2 घंटे में कितनी बार बज चुकी है, इन 2 घंटे में कितनी बार बज चुकी? ध्यान से समझो इस बात को। 1 घंटे में 1 बार बजी और दूसरे घंटे यानी कि 2 घंटे होते 2 बार बजी। तो मुझे बताने 2 घंटों में कितनी बार बज गई है? 3 बार बजी कि नहीं बजी? बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही उसने क्या बोला है कि 3 घंटे में 3 बार बजती है, टन टन टन, यानी कि अब तीसरा घंटा कंप्लीट होते 3 बार बजेगी। तो बताना टोटल कितनी बार बज चुकी है वो? 3 और 2 और 3 5 रह गए 6 बार, यानी 3 घंटे में कितनी बार बज गई? 6 बार। अब जैसे ही 4 घंटे हुए तो 4 बार बजेगी, तो प्लस कितना कर दो 4, कितनी बार बज चुकी है? 10 बार। कितने घंटे में? 4 घंटे में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ही 5 घंटे कंप्लीट हुए 5 बार बजेगी, टन 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 टन। तो 5 बार बजेगी तो इसका मतलब पता ना 5 घंटे में 15 बार बज चुकी कि नहीं बज चुकी। अब जैसे ही उसने बोला है कि 6 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 6 घंटे कंप्लीट होते ही 6 बार बजेगी वो। तो बताना प्लस में कितना हो गया? 6, यानी कितनी बार बजी वो? 21 बार। ये हो गया इसका पूरा तरीका, मैंने आपको समझा दिया है कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, और इसी क्रम में आगे भी बजे तो 6 घंटे में कितने? 7 घंटे की पूछता तो 7वें घंटे में प्लस 7 कर देते, 8 घंटे की पूछता तो फिर प्लस 8 कर देते, 9 घंटे की पूछता तो प्लस 9 कर देते, 12 घंटे की पूछता तो चलते रहते 10, 11, 12 तक जोड़ते उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है? हल करना। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि सर मान लो ये तो 6 घंटे की बात कर रहा है, अब हमसे बोल दे 12 घंटे की, 24 घंटे की,
तो फिर वहां पर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोटा सा सूत्र अगर इस प्रकार से लगातार बज रही है ना, 1 घंटे में 1 बार, 2 में 2 बार, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 4 बार बज रही है, 3 घंटे में 8 बार बज रही है, इसमें नहीं लगेगा। लगातार की बात कर रहा हूं मैं, लगातार इस प्रकार से बज रही है ना, तो वहां पर आप एक छोटा सा सूत्र लगा सकते हो, n गुणा n प्लस 1 बटा में 2, n गुणा n प्लस 1 बटा 2। तो इसका उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों, n का मान कितने घंटे की बात कर रहा है, 6 घंटे की, तो 6 गुणा में 7, 6 और 1 7 हो जाएगा, और बटा में 2, 2 से कट गया 3 और 7 किया कितना आ गया, 21 बार। कितनी बार, 21 बार। मैं बोलूं आपको कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, और इसी क्रम में आगे भी बजती है, तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। 12 घंटे की बात कर रहा है दोस्तों, कितने घंटे में, 12 घंटे में। अगला क्वेश्चन मैंने बोल दिया यहाँ पर 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो अब मुझे बताना है n का मान 12 आ गया, तो 12 गुणा में कितना हो जाएगा, ये 13, 12 और 1 13, और बटा में कितना आ जाएगा, 2, 2 से कटा 6 और 13 छक्की कितना आ गया, 78। 13 छक्की कितना आ गया, 78। ये तो प्रश्न सब करते हैं, ये क्वेश्चन तो सब करते हैं दोस्तों। तो सर फिर अलग क्या बताने वाले हो, अलग ये बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों कि अगर प्रश्न ये बन जाए, क्या बन जाए, देखना विद्यार्थी का रट्टा मारने वाली जो पोजीशन होती है, जो रट्टा मार विद्या जिसको बोलते हैं, रटन विद्या, वो कितनी खतरनाक होती है। अब ये प्रश्न तो सब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सब यही पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां पे ये आ गया मेरे दोस्तों कि 1 घंटे में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, तो बताइए इसी क्रम में बजती है तो 18 घंटों में कितनी बार बजेगी। प्रश्न ये आ गया। ये दोनों प्रश्नों का आपने नोट डाउन किया। अब मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको कि लगातार इसी क्रम में बजे तो 18 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब यहां विद्यार्थी क्या करेगा, पता है रट्टा मार के जा रहा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं चीजों को रटाता नहीं हूं दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जहां तक हो सके वहां तक मैं उस बात के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊं। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती, मेरे बताने के बाद भी काफी बार गलतियां कर जाते हैं विद्यार्थी। क्या गलती करते हैं कि वो सूत्र तो यही याद रखते हैं, पता है लगातार की बात हो रही है, लगातार की बात हो रही है, सूत्र यही रखते हैं, 18 घंटे की बात की है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि यहाँ कितना भी समझा दो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि वो ही प्रेशर झेलने की एक कैपेसिटी भी बना के चलना। आप एग्जाम का प्रेशर आप झेल पाओ, उतनी एनर्जी भी आपके अंदर मेंटेन करके चलनी है दोस्तों, तैयारी के साथ साथ। इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रही है ना, आ रही है बातें, वेरी गुड। तो ध्यान देना, वो क्या करता है 18 घंटे की बात करता है और सीधा यहाँ पर लिख देता है 18 गुणा में 19 और बटा में 2। अच्छा 19 तो आ ही जाएगा, पता है ना, 18 एक 19, 2 से काट देगा यहाँ कितनी बार, 9 बार, और 19 90 कितना हो जाएगा, 171 बार बजेगी। और देखो सबसे बड़े मजे की बात, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो उसका पहला ही ऑप्शन होता है ए क्या होता है 171 टाइम, होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताओ इस बात को, समझ में आ रही है। दूसरा ऑप्शन बी दे देगा हमें, कोई भी मान लो दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने 78 बार, तीसरा सी ऑप्शन दे दिया उसने 144 बार, और डी ऑप्शन दे दिया उसने नन, थोड़े बहुत चालाक कि चलो नन नहीं देता है, एक बार ऑप्शन दे देता है उसने 99 बार, और एक ऑप्शन जरूर वो देगा अगर मान लो ई नन, यानी इनमें से कोई नहीं। हल किया 171 आ गया, पहला ही ऑप्शन मिला, खुशी खुशी टिक करिए आए। पता तब लगता है दोस्तों कब, जब उसकी आंसर की आती है और देखते हैं, फिर सिर पकड़ते हैं कि अरे तेरी ये क्या कर आया मैं, तब फिर बाद में सारी बातें याद आती है, अरे यार ये प्रश्न तो आसान था और मास्टर ने भी ये बात मुझे बताई थी कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, लेकिन मेरे से तो गलती हो गई। अब उस गलती का परिणाम फिर उसकी आंखों के सामने होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, मैं पहले ही कहता हूं कि चीज़ों को रटना नहीं है, समझते हुए चलना है।
क्या समझते हुए चलना है। तो अब इस प्रश्न का सर आंसर कैसे होगा? अब इस मुझे एक बात बताना, क्या हम घड़ी की जब बात करें तो मैंने पहले बताया था कि घड़ी में अपने को केवल 12 अंकों तक की बात करनी है। जैसे ही हमारे पास 12 घंटे हो जाएंगे तो फिर से 1 बजेगा कि नहीं बजेगा? अब जैसे ही वो 1 बजेगा तो फिर वो 1 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि 12 घंटे में 12 बार बजने के बाद वापस से वो 1 घंटे पर आ जाती है और 1 बार बजती है। 2 घंटे में 2, 3 में 3, और जब 6 घंटे तक 12 और 6 18, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ करके हल करना पड़ेगा। ढक्कनों, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। अब इसका मैं करता हूं आपके सामने सॉल्यूशन कि क्या आंसर बनेगा, इसका क्या आंसर बनेगा। यानी कि इसको अपन लिखेंगे क्या, 12 प्लस में 6। इस 12 की बात करूंगा तो 12 गुणा में 13/2, और प्लस इस 6 की बात करूंगा तो 6 गुणा 7/2। 2 से कटा 6, 2 से कटा 3, 13 छक्की 78 प्लस 7 या 21 कितनी बार बजेगी? 99 टाइम। कौन सा ऑप्शन? डी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई समस्या यहां पर किसी को? अब कैसा ही प्रश्न आए हमारे सामने हम उसको अब आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही 12 घंटे से ज्यादा हो जाए तो फिर आप उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों। 24 घंटे की बात करेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 12 प्लस 12 तो 78, यहां 78, यहां कितना हो जाएगा टोटल? 156। ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न की चर्चा मैं करूंगा अगली क्लास में। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। हर कोई करता है ऐसा, तो हर कोई करता है, लेकिन उस प्रश्न क्या आया था वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि ये प्रश्न क्या था। चलो मैं बता देता हूं इस प्रश्न को, हालांकि आप कर ही लिया होगा। वहां पर 24 घंटे ना देकर के उसने बोला कि 1 दिन में कितनी बार बजेगी। अब यहां बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। दिन और रात की बात करते हैं। दिन हमारा 12 घंटे का होता है, रात भी हमारी 12 घंटे की होती है, लेकिन उसने पूछा 1 दिन की बात कर रहा है। अब बताओ 12 लोगे 24 लोगे? इस प्रश्न का जवाब मिलेगा कल। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी मां से किया हुआ वादा याद रखना दोस्तों, उसको कभी नहीं भूलना है। समय का सदुपयोग करो और अपनी पढ़ाई को एक मजबूती प्रदान करो। टेस्ट पेपर लगाते रहो, लगातार डेली का एक टेस्ट पेपर देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, और लगातार अपना अध्ययन करते रहो दोस्तों। अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके, मैंने कहा था ना कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। तो दोस्तों अब हर हाल में आपको चलना है। ठीक है साथियों, चलिएगा इसी जोश और इसी जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने परिवार का और अपना ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, इसी टॉपिक के साथ। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।